एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज में वेलकम करते हैं। एक अहम अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने गाड़ी में यानी प्राइवेट व्हीकल में श्रीनगर से लद्दाख के लिए ट्रैवल करते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है कि गांदरबल में म्यूनसिपल कमेटी के एंट्री फीस जो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है और वो एंट्री फीस लिया जाता है, और शिकायत मौसूल हुई कि प्राइवेट व्हीकल से एंट्री फीस जो है लिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत मौसूल हुई। इसी को मद्देनजर रखते हुए जब हमने स्लिप के ऊपर नजर डाला तो स्लिप में प्राइवेट व्हीकल्स का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है, यानी प्राइवेट व्हीकल ऑनर से अगर कोई भी एंट्री फीस लिया जाता है गांदरबल में, वो आपको पे नहीं करना होगा। इसी इशू के ऊपर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद साहब से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि किसी भी प्राइवेट व्हीकल को एंट्री फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की इश्यूज आने वाले वक्त में पेश आता है तो उनके नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंसर्न ऑफिसर तक आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ फोन लाइन पे बात करते हुए क्या कुछ कहा वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद साहब हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले बहुत सारे जो लद्दाख बाउंड प्राइवेट व्हीकल ऑनर्स हैं उनकी तरफ से शिकायत मौसूल हुई है कि गांदरबल में जो टोकन के बेसिस पे उनसे पैसा लिया जा रहा है, और उनका कहना है कि खासकर जो स्लिप है वो टिपर, ट्रक, टैंकर और फुल बुकिंग सुमो के लिए है इंस्टीड ऑफ जो प्राइवेट व्हीकल्स। देखें जी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है टोल पोस्ट का, दैट इज थ्रो प्रॉपर लाइक इसमें ऑक्शन हुआ है। एक प्राइवेट एजेंसी को 3 साल के लिए दे दिया गया है। उसके बाद हमारे एक गैजेट रहता है, गवर्नमेंट गैजेट पे रेट जो है हम गवर्नमेंट गैजेट पे पब्लिश करते हैं, जो अप्रूव्ड रेट्स होती हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा जाता है कि आप उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट गैजेट पे रेट्स है वही उनको रसीद पे दी जाती है। तो ये शिकायत मुझे ऑलरेडी मौसूल हुई थी, जिसके सिलसिले में मैंने क्या काम किया था, हमने साइट विजिट भी किया, वो रसीद वगैरह कुछ हमने सीज भी किए थे। लेकिन उनपे यही था कि हमने लोगों से यही कहा था, 2-3 कंप्लेंट मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक चीज कर लें, आप हमारे पास रसीद प्रोड्यूस कर दें अगर इन्होंने किसी प्राइवेट व्हीकल वगैरह को चार्ज किया है। जुलाई 2022 में भी एक ऐसा ही एक कंप्लेंट आया था, जिसके सिलसिले में जब हमने वेरीफाई किया वहां पे ये हुआ था कि प्राइवेट व्हीकल्स वर टेकिंग these passengers like they were used for as passenger vehicles for सोनमार्ग रूट। तो उन्होंने बड़ा कंप्लेंट किया, फिर भी हमने उनको डिनाई किया था। और हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्राइवेट व्हीकल, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप घर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी है, आप लद्दाख जा रहे हैं, nobody can charge you even like 10 रुपए 50 रुपए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। चार्ज लोग करेंगे सिर्फ रसीद के हिसाब से, जो रसीद उनको प्रोवाइड की जाती है। एक बार जिन लोगों का कंप्लेंट आया है आपकी सादत से मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब प्रोबेबली आप जब कोई टोल पे करते हैं तो प्लीज रसीद ले लें। रसीद पे प्राइवेट व्हीकल्स को कोई चार्ज नहीं है किसी भी टाइप का। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज हमें तुरंत, मैंने नंबर भी दे के रखे जहां पर ये टोल पोस्ट है, प्रोबेबली हमारे नंबर भी वहां पर है, हमें कॉल करें, वी आर एट योर डिस्पोजल, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी पुराने 2 कंप्लेंट्स जो आए थे उनको हमने जब हमें ये लगा कि नहीं जी कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने गलती की है, हमने उसको 10 टाइम ज्यादा चार्ज करके उनको पे करवाया था। जिन लोगों ने कंप्लेंट किया था कि वो प्रोबेबली प्राइवेट विंगर व्हीकल होती है वो वाली थी, कि विच वाज नॉट कैरिंग एनी टूरिस्ट एनी पैसेंजर, तो उसको चार्ज हुआ था। तो वी आर हियर कि हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज होती है जैसे आपने हमें बताया है, वी विल ऑल्सो लुक इन टू द मैटर अगेन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को सिर्फ गैजेट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट गैजेट है, जो व्हीकल मेंशन्ड है वहां पे, उन व्हीकल्स को ही पे करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी व्हीकल वो प्राइवेट व्हीकल है जो सोनमार्ग एज ए टूरिस्ट व्हीकल यूज की जाती है, कुछ शिकायत आए कि नंबर प्लेट लोग चेंज कर देते हैं, वो ना किया जाए, उस चीज को अवॉइड किया जाए। बाकी रही प्राइवेट व्हीकल, कोई अपनी गाड़ी में किसी भी जगह जा रहा है, लद्दाख जा रहा है या सोनमार्ग जा रहा है,
वी आर नॉट सपोज टू चार्ज एनीथिंग एंड कंट्रैक्टर को ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है इसके हवाले से सर। जी सर, आने वाले वक्त में अगर इस तरह के इश्यू और भी देखने को मिले तो जो खासकर जो ओनर है, व्हीकल ओनर है, वो किन किन मीडियम से और कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे नंबर्स हैं। मैंने ऑलरेडी टोल पोस्ट पे एक बार फिर अपडेट करके कुछ नंबर्स वगैरह हम टोल पोस्ट पे करेंगे। मेरा नंबर भी यही है 7006685983। वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्टर एंड इवन अगर ये रिपीटेडली होता है मतलब आफ्टर इशूइंग 1 or 2 नोटिसेस हम उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वी आर नॉट एट हिज डिस्पोजल। He has ऑक्शन में L1 आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको, तो विद सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन गाइडलाइंस दैट ही इज सपोज्ड टू फॉलो। इफ ही इज नॉट फॉलोइंग those guidelines, those rules, we will cancel his contract। और बिल्कुल बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से भी कि लोगों से यही नंबर भी शेयर कर लीजिए और उधर टोल पोस्ट पे भी नंबर रहता है, डायरेक्टली कॉल करें। ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।